बार काउंसिल के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा, उनके खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि 14 साल से वो अपने कार्यकाल में रहे लेकिन वो सही से काम नहीं किया, 14 साल में एक भी अच्छा काम नहीं कर पाए हैं और उसी के खिलाफ इन लोगों का आज प्रोटेस्ट है यहाँ। उसी दौरान हमने भी इस्तीफ़ा के लिए आज कॉल दिया था कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। हम यहाँ पे आए, पहले हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, फिर हम यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे देखिए पुलिस ने हमें इलीगली अंदर कन्फाइन कर रखा है, ठीक है। हमारे बाकी साथी वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं। गर्मी 3 ऊपर है, गर्मी है और किसी को अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, किसी को पता भी नहीं है ज़्यादा लोगों को कि हम हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया से इसको डालेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा पता चलेगा। आया था जिसमें उन्होंने अपने लेटर पैड को एज अ पॉलिटिकल डिवाइस यूज़ करते हुए नालसा के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पर रोक लगाई। फिर उसके बाद उससे भी पहले कई सारे डिसीजंस हैं। तो नमस्कार, मैं शताक्षी गुप्ता, मैं मौजूद हूँ अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वकील लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा, उनके खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि 14 साल से वो अपने कार्यकाल में रहे लेकिन वो सही से काम नहीं किया, 14 साल में एक भी अच्छा काम नहीं कर पाए हैं और उसी के खिलाफ इन लोगों का आज प्रोटेस्ट है, यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस किस प्रकार से इनको, यहाँ पे गेट है और गेट में ही पूरा कैसे इसको बंद कर दी हुई है और जो वकील हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें उनके ही मतलब जो कार्यस्थल है उन्हें वहाँ पे पूरा पैक कर दिया गया है, यहाँ पे ये कड़ियाँ लगा करके और उसके बाद जंजीर लगा करके आप देख सकते हैं। और उसी तरह से ये पूरा बैरिकेड्स है और ये बैरिकेड्स को भी आपस में रस्सी कर के मतलब जोड़ करके ये पूरा पैक कर दिया गया है। तो एक तरीके से इनको लॉक कर दिया गया है जो इनका कार्यस्थल है। ये लोग अपना विरोध दर्ज करवाने आए थे। ये वो लोग हैं, ये वकील लोग जो दूसरों के हक की लड़ाई कोर्ट में उठाते हैं और दूसरों की आवाज़ बनते हैं। लेकिन जब आज उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है और जब उसको वो दर्शाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस की या फिर जो सिस्टम में है उनकी तानाशाही है कि उन्हें उनके कार्यस्थल पर ही किस प्रकार से उन्हें लॉक कर दिया गया है। तो ये सिस्टम क्या धीरे धीरे किस तरह से विकृति की ओर जा रहा है, इससे बेटर एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि आप लोग अपनी बात रखने आए थे और अपनी कार्यस्थली पर ही आप एक तरीके से पैक हो गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं इसको कहूँगा पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। ये यहाँ पे जो भी चीज़ें की जा रही हैं इसको मैं निरंकुश शासन ही कहूँगा, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये हम आए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, ये हमारा ही ऑफिस है, ये एडवोकेट्स के लिए ही बना हुआ है और एडवोकेट्स को हमेशा इसमें जब तक ऑफिस खुला रहता है हमें उनसे मिलने का परमिशन लेते हैं, हम मिल लेते हैं। हमें पहले तो अंदर ही नहीं घुसने दिया गया, बाहर रोका गया, बाहर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि हमें वहीं डिटेन कर दिया जाए, बट हम फिर भी गेट तक जब आए, गेट तक यहाँ आए तो अंदर से बार काउंसिल के मेंबर्स आए और उन्होंने हमारा ज्ञापन ले लिया एंड इन द वेरी फिक्स्ड मैनर ऑफ डूइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स दे सिंपली आंसर कि ठीक है, हमने आपका ज्ञापन ले लिया और अब हम इस पर करेंगे कार्रवाई, आपको रिपोर्ट देंगे। बच्चे हमारे जो एडवोकेट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स थे वो लोग अडिग थे अपनी बातों पे कि नहीं भैया आप डेट दीजिए, एक टाइम बार्ड होना चाहिए कोई भी चीज़ कि आपने अगर हमारा ज्ञापन स्वीकार किया है, इसका जो भी आप रिप्लाई देंगे एक टाइम बार्ड दीजिएगा, अभी दे सकते हैं दे दीजिए, अदरवाइज यू गिव अस सम टाइम। दे वर नॉट रेडी टू गिव एनी स्पेसिफिक टाइम टू गिव द रिप्लाई एंड दैट्स वाई वी वर in order to proceed ahead, we proceeded ahead and we sat on the dharna here itself, and after some time they allowed us to get under the very shade and that's how we are sitting there and अंदर बैठा करके बंद कर दिया, अंदर बैठा के, हाँ, and then what happened, they locked this and they have created this all barricading. There is one barricading is already set up there and this is an additional barricading and this is debarring the advocates to come to their own office. एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मैं बता दूँ आपको, जब मैं एंटर कर रही हूँ तो एक लेयर उधर है, फिर उसके बाद एक लेयर है और 3 लेयर के बाद से उसके बाद ये देखो ना, हाँ मतलब इधर ताला है और पूरे 3 लेयर के बाद से तब जा कर के वकील बैठे हुए हैं। ये वो वकील लोग हैं जो लोगों एक चीज़ और, ये लॉयर्स को ज़मीन पे बिठा रखा है। आप एक बार दिखाएंगे, ये देखिए सबको ज़मीन पे बिठा रखा है और बिल्कुल कोई वो गर्मी 3 ऊपर है, गर्मी है और किसी को अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, किसी को पता भी नहीं है ज़्यादा लोगों को कि हम हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया से इसको डालेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा पता चलेगा, क्योंकि बाकी ये किसी को, मुझे नहीं लगता कोई मीडिया वाला भी अंदर है। आप पता नहीं कैसे आ गए हैं। तो ये हालत कर रखी है, बाहर से इधर भी वकील खड़े हैं, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, कहीं भी आने नहीं दे रहे हैं। इधर के साथी जो हैं इनके, वो बाहर आना चाह रहे हैं तो वो नहीं आ पा रहे हैं और देखिए आप देख सकते हैं कि इधर भी जो लोग हैं वो अंदर जाना चाह रहे हैं।
तो वो भी नहीं जा पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग निकलोगे तो बिल्कुल आप लोग जाओ यहाँ से, यहाँ रुकना नहीं है कहीं भी, तब हम ताला खोलेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो एक पर्सन है, वो कौन है उनको बताइए थोड़ा उनका डेजिग्नेशन और वो क्या, अच्छा तो वो क्या बात कर रहे हैं? बात कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि भाई आपका लेटर हमने ले लिया और आप जाइए। फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें कोई टाइम दे दो, जो भी हमारे वो है ग्रीवेंसेस है उसके लिए समय दो। वो समय कुछ भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप लोग जाना है तो जा सकते हो। हम लेटर में क्या लिखा है आप लोगों ने जो लेटर बनाया उसमें? लेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो BCI चेयरमैन जो है उनका रिजाइन करने के लिए लिखा हुआ है और उसके बाद पहला तो यही है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई आप रिजाइन करो, इम्पोर्टेंट। बाकी तो और भी जो भी हमारे लोगों की होती है तो कोई और आएगा वो वेलफेयर का काम करेगा, लेकिन रेजिग्नेशन सबसे पहला है। सर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और इसका क्या डिमांड है? ऑल राइट मैम, सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये BCI का ऑफिस है और यहाँ पर सारे एडवोकेट्स बैठे हुए हैं और मोस्टली यंग एडवोकेट्स हैं। तो अभी जो भी पिछले कुछ दिनों में चीज़ें हो रही थी जिसमें BCI सर का एक सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने अपने लेटर पैड को एज अ पॉलिटिकल डिवाइस यूज़ करते हुए नालसा के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पर रोक लगाई। फिर उसके बाद उससे भी पहले कई सारे डिसीजंस हैं, तो कई सारे कलेक्टिव ग्रीवांस है जिसमें एक है रिगार्डिंग द नॉन पैसेज ऑफ द एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, रिगार्डिंग द एट्रोसिटीज़ हैपनिंग टुवर्ड्स एडवोकेट्स, द नॉन रेगुलेशन ऑफ द लीगल एजुकेशन। एट्रोसिटीज़ हुए हैं एडवोकेट्स के साथ? मैम देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग। फॉर एग्जांपल नालसा स्टूडेंट्स उन्होंने एकदम कह दिया कि पूरा जो बैच है का एनरोलमेंट ही नहीं हो पाएगा और फिर उन्होंने बाद में उसको वापस लिया। सो दैट इज़ सेलेक्टिव मैसेजिंग, दैट इज़ सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ दैट। फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लीगल एजुकेशन में कोई वो नहीं है। बाय देयर ओन अकाउंट दे से कि नाने कितने लोग लीगल एजुकेशन में ऐसे हैं हु डोंट हैव इवन हैव वैलिड डिग्री। सो आवर क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द BCI डूइंग अबाउट इट? Like respected sir Manan Kumar Mishra sir has been here for 14 years and 14 years is a considerable time जिसमें वो एक काफ़ी हद तक चेंज ला सकते हैं। उसमें वो ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि हम तुरंत आएँ और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो रिगार्डिंग फ्रॉम लीगल एजुकेशन, द फंक्शनिंग ऑफ द BCI, रिगार्डिंग दी लाइक कोर्सेज फॉर द newly enrolled advocates, their protection act, their finances, and there are comprehensive issues and there is no accountability for that. So we are seeking just that right now. तो आप लोग का मतलब मेन वन डिमांड क्या है? मेन वन डिमांड तो अभी तो हम लोग ने जो स्टार्ट किया है दैट इज़ विद द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरपर्सन एंड एन अपॉलजी, अनकंडीशनल अपॉलजी फॉर व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग थ्रू आउट। And there have been other demands as well, and we are just trying to gauge what is the situation and how many demands could be met. सर प्रोटेस्ट करने के पहले आप लोगों ने BCI के चेयरमैन से बात करने की कोशिश की थी, अपना डिमांड रखने की कोशिश किया था? बिल्कुल हमने पीसफुल तरीके से ये डिमांड हमने पहली बार रेज़ नहीं किया है। डिमांड हम आज से 5-7 दिन पहले हमने रेज़ किया था और पूरे इंडिया से लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनके पास कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। उसी दौरान हमने भी इस्तीफ़ा के लिए आज कॉल दिया था कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, हम यहाँ पे आए। पहले हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, फिर हम यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे देखिए पुलिस ने हमें इलीगली अंदर कन्फाइन कर रखा है, ठीक है। हमारे बाकी साथी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ये पुलिस यहाँ पे इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो एडवोकेट है, हम इनका हमारा सिंपल से डिमांड है, हमारा कार्ड देखिए, कलीग्स का कार्ड देखिए, इनको अंदर आने दीजिए। इसमें कौन से ऐसे हैं कि वैसे एलिमेंट्स घुस जाएंगे जो यहाँ पे परेशान करेंगे? सारे वकील हैं, उनको ये अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरंत पहले आप ये गेट खोलिए। ये जो प्रक्रिया तानाशाही की तरह देखा जा सकता है? बिल्कुल तानाशाही है। देखिए आप, वकीलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, ये तानाशाही है। इसको तानाशाही नहीं कर, देख लीजिए ताला बंद कर रखा है इन्होंने, चेन से लॉक कर दिया गया है। बैरिकेडिंग भी है आगे से, ना मीडिया आ सकता है ना। आप देख लीजिए बाहर सारी मीडिया खड़ी है, मीडिया अंदर नहीं आ सकती है। आप पता नहीं कैसे आ गए हैं, लेकिन मीडिया भी अंदर नहीं आ सकती है, वकील नहीं अंदर आ सकते हैं। ये कैसी तानाशाही है? हम चाहते हैं कि ऐसी तानाशाही के खिलाफ हम हमारा जो आवाज़ है हम उसको और मजबूती से उठाएंगे। हम सोशल मीडिया के थ्रू उठाएंगे और इस मुहिम को और मजबूती से आगे लेके जाएंगे। आप लोगों को किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा है अब तक, मतलब थोड़ा और यहाँ प्रोटेस्ट में बता रही हैं? हाँ, प्रोटेस्ट में चाहे और जिसके लिए आप यहाँ पे नहीं, हमारा जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हमारा कंसर्न सिंपल सा है। 14 साल से आप BCI के चेयरमैन हैं। 14 साल में आप 14 काम तो कर देते कम से कम। एक साल में एक तो काम करेंगे, एक उपलब्धि होगी आपकी। 14 साल में इनकी एक उपलब्धि नहीं है, शून्य है। इनकी उपलब्धि पता है क्या है? इनकी उपलब्धि है कि ये खुद ही कहते हैं कि आजकल एडवोकेसी में 35 से 40% जो एडवोकेट्स हैं वो फेक डिग्री लेके आए हुए हैं। तो डिग्री कैसे मिल रही है? सर आप BCI के चेयरमैन हैं, आप एजुकेशन जो लॉ कॉलेजेस उसको रन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कैसे फेक डिग्री लेके आ रहे हैं? और अगर आ गए तो आपने उसके लिए क्या किया? कोई जवाब नहीं इनको मिलेगा। दूसरा, ये जब बच्चे पीसफुल अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करते हैं तो ये उसको कटेल करने का काम करते हैं, उसको साइलेंट करने का काम करते हैं।
तो धमकाने का काम करते हैं, इंटिमिडेशन है ये प्रॉपर कि आपका इनरोलमेंट नहीं होने देंगे हम, इस तरीके का काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सर आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है। और भी हमारे बार में बहुत काबिलियत रखने वाले लोग हैं, है ना, हमारे बहुत सीनियर हैं, वो आएंगे, इस बार को अच्छे से चलाएंगे और हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। विच मेक अस वेरी डिस्ट्रॉयबल कि इंडिया में, जैसे लास्ट ईयर का बताता हूँ, 1.5 लाख लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में एडवोकेट बनने का एग्ज़ाम दिया, आउट ऑफ विच 65% स्टूडेंट्स फेल्ड डिस्पाइट दिस वाज अ ओपन बुक एग्जामिनेशन। वाई? बिकॉज जिनके हाथ में पावर है रूल्स बनाने का कि कैसे करिकुलम डिज़ाइन किया जाए लॉ का, ताकि एक एडवोकेट लॉ करने के बाद प्रोडक्टिव बने, लेकिन इनका सिलेबस, इनका कुछ हुआ ही नहीं है चेंजेस। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे कोर्स करने के बाद जब जाते हैं एडवोकेसी में तो सीनियर्स के अंदर समोसे चाय करते हैं। हम तो देखो कभी नहीं किया इंटर्नशिप, आई एम डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम स्टार्टिंग। तो उन बच्चों के लिए भी, और क्योंकि वो हमारे फील्ड से है ना, वो भी एडवोकेट हैं, तो एक एडवोकेट दूसरे को देखता है कि भाई वो चाय समोसे दे रहा है। सो इट्स मेक अ इम्प्रेशन इन आवर प्रोफेशन कि हम कितना गंदा इस तरीके से इम्प्रेशन है। तो ये चीज़ों को, जो रिफॉर्म्स है उसमें ये डिमांड्स तो है ही है। फर्स्ट डिमांड इज़ दैट this institution, this location, this property is not a private property of Manan Kumar Mishra. This is a property which has been created by the Advocate Act 1961. तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा यहाँ से एनरोलमेंट होता है, हमारा बर्थ यहाँ से हुआ है प्रोफेशन के लिए। तो इस प्रोफेशन में बैठ के आप पब्लिक्स अपनी ईगो सेटिस्फाई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कर सकते। दिस हाईली इंटरेबल। तो इसके लिए आप पहले हटो यहाँ से और रिफॉर्म्स करो बस। हम कह सकते हैं कि मतलब बार काउंसिल पे राजनीतिक रंग चढ़ गया हुआ है। ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट। और मैं नहीं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कह रहे हैं। ही इज अ एपेक्स जुडिशियल मेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही इज सेइंग कि बीसीआई तुम क्या कर रहे हो अपने लेटर पैड पे, और तुम अपनी अथॉरिटी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। यू आर नॉट अ पॉलिटिकल मेंबर, आइदर यू रिजाइन फ्रॉम देयर, गो टू पॉलिटिकल डूइंग एक्टिविटीज। सर ये प्रोटेस्ट का क्या मेन मांग है और ये कब तक चलेगा? ये तो अब चलेगा, हम तो अब घुस गए हैं, अब तो होएगा। देखो हमारा कोई पर्सनल कुछ नहीं लेना देना, आई एम एडवोकेट, आई एम एनरोल मेंबर, बट द थिंग इज जिस तरह से एडवोकेट्स को एक डराने की कोशिश करी थी ये थ्रेट करके कि एनरोलमेंट नहीं करेंगे हम उसका, दे आर द वेरी एलाइट यूनिवर्सिटी, नालसर यूनिवर्सिटी, ग्रेट माइंड्स आर देयर, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, एनरोलमेंट नहीं करेंगे। हाउ कैन यू इवन इशू? ये कहते हैं अभी कोई जो भी है कह रहा है कि गलती तो सबसे होती है। अरे गलती होती है, बट हमारी गलती अपने घर तक होती है। आपकी गलती, आपको स्टेप लेने से पहले पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टेट बार काउंसिल्स के बारे में सोचना है। आपको डिसीजन लेने से पहले ऑल लॉ कॉलेजेस के बारे में सोचना है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इट कैनॉट बी सिंपली से कि गलती हो गई। नो, ही शुड हैव बीन रिजाइन। चीफ जस्टिस के स्लैम के बाद, इतनी बुरी तरह से बेइज्जती के बाद, तो इन्हें खुद करना चाहिए। मेंटली देखो ये वैसा ही हो रहा है जैसे जंतर मंतर का था। धर्मेंद्र प्रधान हैज़ ऑलरेडी मेंटली रिजाइंड, उसने खुद भी कहा है, लेकिन फिजिकली इसको रिजाइन करने दिया नहीं गया क्योंकि बेइज्जती होती है। तो बाद में 40 दिन बाद जो बेइज्जती हुई उसका नज़ारा आप देख रहे हैं, देश में आज़ादी आ गई है दोबारा से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एज एन एडवोकेट मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि देश में अब अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं स्टूडेंट्स, बच्चे छोटे मोटे। पहले लगता था यार वकालत तो कर ली, लेकिन यार लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा देश में, क्या चल रहा है। अब हो रहा है। द टाइम विल कम व्हेन MP, MLA ये सब भी अकाउंटेबल लोग जाएंगे, मेरिट वाले लोग जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के रामबाबू सिंह ठाकुर वर्सेस इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को टिकट देती है किसी को विधानसभा लोकसभा के लिए, तो उस टिकट में रेगुलेशंस है, क्या वो आदमी को देना चाहिए, कितने क्रिमिनल केस हैं, कितने में ट्रायल है, क्या दूसरे अच्छे आदमी साफ चरित्र व्यक्ति को नहीं दे सकते, ये सारे रेगुलेशन है। और ये भी था कि 24 घंटे के भीतर आपको जिसको टिकट दोगे उसके बारे में पूरा ब्यौरा आप वेबसाइट पर दोगे। कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो हु इज़ द पर्सन? हमारे इतने बड़े पावरफुल हैं BCI चेयरमैन, ये कितनी बड़ी पावर है आपको पता है? इसके सामने प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है। लॉ यहाँ से रेगुलेट होता है, एडवोकेट्स का लॉ रिफॉर्म सब, तो ये वो कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है, ये इतने जैसे हनुमान जी अपनी पावर भूल गए, अपनी पावर मुझे लगता है भूल गए हैं, अपनी पावर भूल गए हैं कि क्या है। ये समझते हैं मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जिसका भी कार्य करता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू आर चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यू शुड बी सेम फॉर दिस एंड यू शुड बी रिजाइन इट इमीडिएटली।